हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पावर ऑफ टाटा। आज हम करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली और डेली एनालिसिस और देखेंगे कि नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी और निफ्टी हमें किस तरह से मूवमेंट दे सकता है और क्या पोजीशन हम बना सकते हैं। तो चलो करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एंड तो डेली फ्रेंड्स, एनालिसिस। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको आगे जाके टेक्निकल के बारे में जो बेसिक नॉलेज रहता है वो मैं आपको शेयर करने वाला उसका कंटेंट बनाना भी हमने शुरू कर दिया है। जब मेरा पहला टारगेट अचीव होगा सब्सक्राइब का, उसके बाद में वो कंटेंट धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा और जिससे आप भी टेक्निकल सीख सकते हो, वो भी फ्री में। उसका आपको एक पैसा भी उसमें देना नहीं पड़ेगा। तो आप जो इंटरेस्टेड हो तो मैक्सिमम इस चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, पहले करते हैं हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस और देखेंगे निफ्टी वीकली बेस हमें क्या इंडिकेटर कर रहा है और लास्ट टाइम हमने जो एनालिसिस किया था उस हिसाब से क्या कंडीशन उसमें दिखाई दे रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने एनालिसिस किया था कि अप ट्रेंड के बाद निफ्टी ने थोड़ा हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक हमें नेगेटिव कैंडल भी शो हुई थी, पिछले स्विंग के आसपास ही बनी हुई है। अगर निफ्टी 70,000 को फिर से ब्रेक करता है तो उसमें थोड़ा सा 1000 पॉइंट के आसपास का सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिलेगा, जो अराउंड निफ्टी को लेके जाएगा 60,000 और 60,500 के आसपास। अगर कोई पॉजिटिव सिनेरियो हमें दिखाई देता है तभी हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। उसके अलावा हम अभी बाइंग की पोजीशन निफ्टी में तो नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें इस स्विंग के ऊपर ही जब भी कैंडल क्लोज होगी तब हम उसमें फिर से बुलिशनेस हमें दिखाई देगी। इसमें सेल ऑन राइज ही हमें देखने को मिलेगा। अगर लास्ट हम ग्लोबली मार्केट सभी देखें तो फ्राइडे क्लोजिंग सभी की ऑलमोस्ट डाउन ही हो रही है। तो इस हिसाब से हमें लगता है कि निफ्टी मंडे को गैप डाउन ही ओपन होना चाहिए, क्योंकि डाउ जोन अराउंड 1000 पॉइंट से नीचे बंद हुआ है। तो इस हिसाब से निफ्टी में हमने जो 18,100 का जो एसएल दिया था उस एसएल से ही हमें अभी सेलिंग में ही बैठे रहना है। जो हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 60,500। तो उस टारगेट के लिए आप अभी भी उसमें ट्रेलिंग एसएल के साथ बैठ सकते हो। अगर हम डेली चार्ट देखें तो निफ्टी में एक हमें पुरानी ट्रेंड लाइन हमें दिखाई दे रही है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे, पिछला स्विंग भी अब यही है, इस स्विंग के नीचे जब भी जाता है तब हमें उसमें एक शार्प सेलिंग ये यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल हमें देखने को मिलेगी, जो निफ्टी को 60,500 के आसपास लेके जाएगी। अगर मान लो कि मंडे के दिन बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तब हमें उसमें तुरंत एंट्री नहीं बना सकते, उसमें वेट एंड वॉच की कंडीशन में हम खड़े रहेंगे। अगर बाद में इंट्राडे चार्ट में कोई प्राइस एक्शन बनाता है तब हम उसमें सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे, जो हमारा डे लो होगा उसके नीचे ही। तो मंडे के दिन निफ्टी ओपन ही होगा अराउंड 70,000 के आसपास। तो 200-300 पॉइंट या 400 पॉइंट के गैप डाउन में हम सेलिंग की पोजीशन नहीं बना सकते। उसके लिए हमें प्राइस एक्शन का वेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, हम इन डेली चार्ट देखें तो हमारे पास शॉर्ट टर्म सपोर्ट है वो 70,000 का है। उसके नीचे अगर निफ्टी निफ्टी ब्रेक करता है और प्राइस एक्शन बना के फिर से सेलिंग में आता है तब हम उसमें बड़ी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। अभी जो बाइंग करते हैं वो थोड़ा होल्ड करिए, अभी बाइंग की कंडीशन निफ्टी में हमें दिखाई नहीं दे रही। निफ्टी को हम टेक्निकल के हिसाब से देखें तो इसने जो ब्रेकआउट दिया था उसका सपोर्ट भी यही है, अराउंड 60,500 के आसपास। तो वो फिर से रीटेस्ट करने भी आ सकता है इधर आके। अब वो कंसोलिडेट करे उसके बाद जब वो अप मूव लेगा तब हमें इस टारगेट, पहला टारगेट हमारा ये रहेगा। उसके बाद आगे क्या कंडीशन बनती है वो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। तो निफ्टी में अभी हम बेरिश व्यू लेके ही चल रहे हैं कि निफ्टी अभी थोड़ा हमें करेक्शन दिखा सकता है। निफ्टी के बाद करते हैं हम बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस और देखेंगे बैंक निफ्टी में हमें आगे क्या कंडीशन मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी में हमने लास्ट वीक जो एनालिसिस किया था कि इसमें एक सेलिंग की पोजीशन बना सकते हैं, उस हिसाब से बैंक निफ्टी ने जो अपना पिछली जो कैंडल बनाई थी उसके नीचे ही अभी तक वो ट्रेड कर रहा है। और जो उसका लास्ट स्विंग था उसके आसपास उसने सपोर्ट लिया और फिर से थोड़ा सा डेली चार्ट में हमें बुलिशनेस देखने को मिली थी। पर बट वो बुलिशनेस सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग की, जो शॉर्ट कवरिंग होती है
उसके कारण ही हमें बुलिशनेस देखने को मिली थी, क्योंकि वो बुलिशनेस सिर्फ एक्सपायरी के कारण ही हमें देखने को मिली थी। तो ओवरऑल अभी भी बैंक निफ्टी के लिए नीचे के टारगेट ओपन ही है, जो अराउंड बैंक निफ्टी को लेके जाएंगे 36,000 और 35,500 के आसपास। हमें एक अगर कोई बाइंग सिनारियो दिखाई देता है यहाँ पे, तब हम उसमें बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। अदरवाइज इस बीच में हम कहीं भी बाइंग की पोजीशन उसमें नहीं बनाएंगे। ओवरऑल हम ट्रेंड देखें तो बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म ट्रेंड नेगेटिव ही है। जब तक इस कैंडल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिले, तब हम उसमें बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। अगर बाइंग की पोजीशन बनानी है, अब 39,500 के ऊपर ही हम थोड़ी सी बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। ज़्यादा बड़ी पोजीशन हम यहाँ पे नहीं बनाएंगे। और अगर हमें सेलिंग की पोजीशन बनाए तो इस कैंडल का जब भी लो ब्रेक करे 37,900 के नीचे ही हम उसमें सेलिंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। जो बैंक निफ्टी का टारगेट निकल के आएगा 36,500 के आसपास का हम टारगेट लेके चलेंगे। और जो भी टारगेट बनाना चाहते हैं, वो अगर कोई पोजीशन बनाता है तो अपना ट्रेलिंग एसएल हमेशा रखना, क्योंकि ये मार्केट है। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आएगा तो हो सकता है यहाँ से भी फिर से वापस ऊपर आ सकता है। तो हमेशा अपना ट्रेडिंग एसएल बना के ही रखना है, जिससे जब भी आप एग्जिट लो तो प्रॉफिट में ही लो, क्योंकि हमारा ट्रेड लेने का मकसद यही होता है कि हम प्रॉफिट में निकले। तो वीकली चार्ट के बाद अगर हम डेली चार्ट देखें तो निफ्टी ने बुल रन के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देखा। उसके बाद हमें 2 दिन का अप मूव हमें देखने को मिला, पर लेकिन ये हाई जब क्रॉस करेगा तभी उसमें बुलिशनेस आ सकता है। अदरवाइज जब ये लो जब ब्रेक करेगा, तब उसमें बड़ा एक सेलिंग देखने को मिलेगा। जो बैंक निफ्टी को पहला टारगेट हमारा जो लास्ट स्विंग है 36,500 के आसपास का, वहां पे हमें पहले टारगेट के लिए ट्रेड करना पड़ेगा। दूसरा टारगेट हमारा ये हो जाएगा, जो वो बहुत देर लगेगी यहाँ आने में। एक टारगेट मान के चलते हैं 36,500, वो टारगेट के लिए ही हम अब ट्रेडिंग करेंगे। अगर गैप डाउन बड़ा हमें मंडे के दिन देखने को मिले अराउंड 38,000 के आसपास, तो हम उसमें कॉन्शियस हो गए। और जब भी ये स्विंग ब्रेक करेगा, जो लास्ट स्विंग है, तब हम उसमें एक सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे। वो भी रिटेस्ट होने के बाद डायरेक्ट अगर नीचे आता है तो हम उसमें बीच में सेलिंग की पोजीशन उसमें नहीं बनाएंगे। और जो पुरानी सेलिंग की पोजीशन होल्ड कर रहा है तो वो भी अपना सेलिंग की पोजीशन होल्ड करे। लगता है नेक्स्ट वीक आपको एक बड़ी टारगेट हमें मिल सकते हैं। तो हमने किया निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एंड डेली एनालिसिस। उस हिसाब से हम आगे पोजीशन उसमें बनाएंगे। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन करें। मैं अभी थोड़ा थोड़ा उस पर भी एक्टिव रहने वाला हूँ। वहाँ पे आपको तो कुछ लेवल सेंड करूँगा, उस हिसाब से आप पोजीशन बना सकते हैं।